हेलो डैम, वेलकम बैक अगेन। पिछले एपिसोड में हमने ओवरव्यू और क्रिएटिंग नेस्टिंग कंपोनेंट जो है वो हमने कवर किया था बेसिकली, जिसमें हमने नेस्टिंग कंपोनेंट्स का बनाना और उसके रिएक्ट का जो ओवरव्यू है वो हमने वहाँ पे क्लियर किया था। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे यहाँ पर है कि द एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स स्पेसिफाई द मेन कंपोनेंट, ठीक है, इन द फाइल। जो यहाँ पर कोड है बेसिकली, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है वो हमारा जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, वो मेन कंपोनेंट को एक्चुअली स्पेसिफाई मेन कंपोनेंट इन द फाइल, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट को जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करता है। इफ़ यू आर नॉट फैमिलियर विथ सम पीस ऑफ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, ठीक है, आप जो है एमडीएन या जावास्क्रिप्ट इन्फो जो है इस पे एक्चुअली एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पे और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे बहुत अच्छा, मैं बोलूँ तो कि काफ़ी ब्रीफ में इन लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो उस साइट पे चलते हैं। उस साइट पे एक बार मैं आपको उसका ओवरव्यू बेसिकली दिखा देता हूँ। तो हम जो है अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट यहाँ पर अगर आपको जानकारी लेनी हो तो आप इस पे चले जाइएगा। एल्स अगर आपको इसको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे बेसिकली मार्कअप्स पे, ठीक है, मार्कअप विथ JSX, ठीक है। तो राइटिंग मार्कअप विथ JSX पे जो है आज हमारा डिस्कशन होगा और इसे हम समझेंगे बेसिकली कि एक्चुअल में JSX क्या है, ठीक है, और JSX जो है इंट्रोड्यूस रिएक्ट ने मतलब क्यों किया यहाँ पर। तो अगर हम JSX को समझें तो यहाँ पर ये कह रहा था मार्कअप सिंटेक्स यू हैव सीन अबव इज कॉल्ड JSX, जो कि हमने ऊपर एक्चुअली यहाँ पे कोड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जो ये कोड जो है एक तरीके का जो है JSX है, और JSX का टर्म अगर हम इसको समझें तो ये जावास्क्रिप्ट XML की तरह ही है, ठीक है। अगर XML अगर हम आप थोड़े से पुराने डेटा स्टोरेज के लिए हम जो बहुत पहले अगर हम बात करें, अभी भी हम यूज़ करते हैं बट बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि XML जो है वो जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि तो उसके लिए जो है स्पेसिफिक कोड्स लिखना पड़ता है। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं आजकल जेसन प्रेफर करते हैं, जो कि डेटा सेव करने के लिए आजकल यूज़ हो रहा है। बट जो लोग अवेयर हैं XML से, तो XML क्या होता है कि जिसमें आप जो है अपने कस्टम टैग्स जो है वो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे HTML में टैग्स क्या है, आपका H1 टैग है, P टैग है, बट XML में जो है वो टैग्स जो है वो आप अपना खुद के कन्वीनियंस के हिसाब से जो टैग्स जो है वहाँ पर दे सकते हैं। दैट्स कॉल्ड आपके XML का जो टर्म है बेसिकली, उस चीज़ को लेके जो है यहाँ पर JSX में भी सेम चीज़ों को यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश की गई है, ठीक है। सेम चीज़, सेम ही उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एक्सक्यूज मी लेके आया गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे माई कंपोनेंट के नाम से जो एक मेथड बनाया था, उसे हमने यहाँ पे जब यहाँ पे पुश किया हमने, तो वो क्या किया हमने, आप यहाँ पे देखें कि एक तरीके से हमने टैग यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और ये टैग जो है एक तरीके का आपका JSX है, ठीक है। ऑल द आगे पढ़ इसको बढ़े तो ऑल ऑफ द टूल वी रिकमेंड फॉर द लोकल डेवलपमेंट सपोर्ट JSX आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है। JSX इज स्ट्रिक्टली स्टिकर than HTML. You have to close tag like BR. Your component also cannot return multiple JSX tag, ठीक है। You have to wrap them into a shaded parent like div और empty something like that, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है JSX को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली कि अगर जैसे हम नॉर्मल HTML लिखते हैं, चीज़ें यहाँ पर बहुत मतलब इन लोगों ने डिफरेंट नहीं लिया है, यहाँ पर नॉर्मल ही चीज़ें लेके चल रहे हैं यहाँ पर। सो सिंपली यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हम HTML जो है हम एक्चुअली यूज़ करते हैं, एक डिव है, डिव के अंदर जो है आप कोई भी एलिमेंट जो है टैग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि H1 H2 यूज़ करते हैं। सेम चीज़ें जो है यहाँ पे JSX पे आपको सेम कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे देता है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, ठीक है, फंक्शन और होल्डर के नाम से मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट बनाते हैं और इस कंपोनेंट के अंदर से यहाँ पर रिटर्न करते हैं, ठीक है। रिटर्न करते हैं डिव,
अब ये क्या है कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है बेसिकली। अच्छा, इसको जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन होल्ड कैनॉट रीड मैसेज, अच्छा ये कुछ मतलब डिफरेंट ही है एक्चुअली, इस एडिटर का कुछ इश्यू है। सो यहाँ पर हम इसको रिटर्न करते हैं टेस्टिंग, ठीक है, सेव करते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या किया है कि फंक्शन ले रखा है बेसिकली, यहाँ पर कॉन्स्ट होगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एरो मेथड एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सेव करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉम्पोनेंट लिया, ठीक है। तो ये कॉम्पोनेंट जो है बेसिकली हम डायरेक्टली यहाँ पर रेंडर कर सकते हैं। होल्डर, और नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो जब हम बी आर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बी आर जो है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है स्लैश दे देते हैं और वो बी आर जो है वर्क कर जाता है। लेकिन अगर डिव एलिमेंट्स की जब बात आती है तो डिव एलिमेंट क्या होता है कि वो किसी चीज़ को होल्ड करता है, ठीक है। डिव के अंदर जो है आप चीज़ों को होल्ड कराते हैं। तो होल्ड कराने के केस में जो है आप इसको सिंपली इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये एक्चुअली यहाँ का शॉर्ट हैंड है, तो आप इस तरीके से भी आप इसको लिखेंगे तो ये इसका बिहेवियर जो है यहाँ पर सेम ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये सिंपली जो है ये सेम बिहेवियर है। अगर आप इसको उस तरीके से लिखते हैं जैसे कि अगर बी आर है, अगर नॉर्मल अगर डिव जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखते हैं, तो ये उसी तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर आउटपुट जो हमें सेम मिल रहा है। तो वो एक शॉर्ट हैंड है बेसिकली। अगर उसके अंदर अगर कुछ आप पास नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इसको सेल्फ क्लोजिंग जो है डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है HTML का जो एग्जैक्ट मतलब अगर जब JSX जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको वैसे फीलिंग आएगी नहीं कि आप कुछ डिफरेंट एक्चुअली यहाँ पे कर रहे हैं। आप नॉर्मल चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं, आपको HTML वाली जो फीलिंग है वो भी आएगी, प्लस जो है आपका XML वाला फीलिंग जो है वो भी यहाँ पर आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव लॉट ऑफ HTML टू पोर्ट टू JSX you can use an ऑनलाइन कन्वर्टर, ठीक है। तो इन लोगों ने एक ऑनलाइन कन्वर्टर जो है रिकमेंड किया है जहाँ पर जो है आप अपने HTML को जो है JSX में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस साइट पे जाते हैं तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उसका कन्वर्जन्स यहाँ हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर एक पीस ऑफ कोड बेसिकली दिया गया है, यहाँ पर HTML दिया गया है जिसको जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है आपका JSX में। तो ये कन्वर्जन जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें सिमिलर है। फर्स्ट जो है यहाँ पर ये आपका ब्लैंक टैग जो है यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। ब्लैंक टैग इसलिए ये यूज़ करता है ताकि जो है एक्स्ट्रा डॉम जो है वो आपको देने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अदर देन दैट जो है कभी भी हम JSX प्रोवाइड करते हैं तो वो हमेशा एक पैरेंट के अंदर रैप होता है। एग्जांपल के लिए कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी सब चीज़ें हैं वो एक पैरेंट डिव के अंदर रैप है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नया अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं इस बटन को कॉपी करके अगर मैं इसके बाहर लिख देता हूँ तो ये इसको एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। बेसिकली क्या है कि हमेशा कभी भी हम JSX एक्चुअली प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो वो उसका जो है एक पैरेंट होगा। पैरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड आपको रखना है वो आप चाइल्ड रख सकते हैं, बट ओपन जो है ओपन वे में दोनों को एक साथ आप यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हैंडल करने के लिए इसने क्या किया कि यहाँ पर ब्लैंक टैग जो है यूज़ किया है। ब्लैंक टैग की जगह जो है आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रैगमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि डिव रिटर्न करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ testing1, ठीक है। और इसी को अगर मैं इस तरीके से अगर रिटर्न करूं तो ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट आएगा और यहाँ पे मैं अगर रिटर्न करूं तो ये यहाँ पे एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। अगर इन दोनों को अगर मैं एक नॉर्मल डिव के अंदर कर देता हूँ, एक नॉर्मल डिव के अंदर अगर मैं इसको रैप कर देता हूँ तो ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आप
एक एक्स्ट्रा डॉम एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आप ऐड कर रहे हैं, जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं ये देखा जाए तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, एक एक्स्ट्रा डिव की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इस डिव के अंदर जो है यहाँ पर 2 डिव रैप हो रहे हैं, ठीक है। जब तक कि आपको यहाँ पे कोई क्लास या कुछ जो है आपको प्रोवाइड नहीं करना है, तब तक जो है इसकी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए, बेसिकली एक्स्ट्रा डॉम को हैंडल करने के लिए यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर जो है आप ब्लैंक बेसिकली टैग जो है आप यहाँ पर दें, ठीक है। ब्लैंक टैग देने के बाद से अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, तो आउटपुट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए वो जो डिव जिसके अंदर आपने इसको रैप किया था वो यहाँ पर नहीं है। तो डॉम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉम को मैनेज करना है आप मतलब बहुत ज़्यादा जो है डॉम एलिमेंट जो है एक्स्ट्रा आप ना डालें तो ही बेटर होगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने एक्स्ट्रा डिव को, एक्स्ट्रा डॉम को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा जो है जो कि रिएक्ट रिकमेंड करता है वो है आपका रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, यूज इसको करेंगे, यहाँ पर करेंगे रिएक्ट डॉट। तो आप जो है वो ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक की जगह जो है आप रिएक्ट फ्रैगमेंट भी जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक कुछ टाइपो मिस्टेक है समथिंग लाइक, तो एक बार अब इसको चेक करते हैं। सो टाइपो मिस्टेक था, टाइपो मिस्टेक की वजह से वो रेंडर नहीं हो रहा था। तो आप जो है या तो ब्लैंक यूज़ कर सकते हैं या तो आप यहाँ पर फ्रैगमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, मैं इसको और फर्दर जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगला लाइन जो है बेसिकली रिएक्ट नॉट रिएक्ट, बट JSX में कभी भी आपको कमेंट लिखना होगा तो कमेंट लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कर्ली ब्रैकेट बेसिकली यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो है आप यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, ठीक है। नॉर्मली HTML में जो कमेंट लिखते हैं वो यहाँ पे नहीं वर्क करेगा। इवन जो है जावास्क्रिप्ट में भी नॉर्मल जो हम कमेंट्स लिखते हैं वो भी उस तरीके से बिहेव अगर आप लिखते हैं तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो कमेंट के लिए आप क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको कमेंट लिखना वो लिखेंगे, तो वो उसको एज ए कमेंट ट्रीट करेगा और एरर थ्रो नहीं करेगा। एल्स अगर बिना कर्ली ब्रैकेट का आप यूज़ करेंगे तो वो इसे या तो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा या तो इसको एज ए एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, तो ये जो है आपका कमेंटेड पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में जैसे कि आप यहाँ पर डिव है तो ये HTML का ही टैग है, तो वो डायरेक्टली HTML जो है यहाँ पर आपको दे रहा है। देन उसके बाद से क्लास जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके क्लास नेम से। देन स्टाइल, आपका स्टाइल आ गया और स्टाइल में जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पास कर दिया। आगे में इसको मिलेगा हमें, ये आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली क्लास नेम क्या है, क्यों है, रीज़न क्या है इसका, प्लस ये ऑब्जेक्ट्स जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बारे में भी हम फर्दर जो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर जो है आपका फॉर जो है, लेबल फॉर जो है HTML फॉर में कन्वर्ट हो गया। देन उसका नेमिंग आ गया और देन यहाँ पर इनपुट जो है वो प्रॉपर सेम चीज़ जो है वो चीज़ें यहाँ पर आ गई। प्लस डिव है, डिव आपका आ गया और आपका P टैग के अंदर एंटर योर HTML हियर, वो भी यहाँ पे चीज़ें आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर JSX जो है आपका कन्वर्ट होता है। ये टूल जो है आप यूज़ कर सकते हैं करना चाहें तो, एल्स जो है बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ऐसा कि आप इस चीज़ को खुद से जो है हैंड्स ऑन जो है वर्क नहीं कर सकते हैं। तो अगर बहुत सारे अगर कंटेंट हैं तो आप इस टूल को यूज़ करिए, ये जो है आपके JSX को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सो आज जो है हमने JSX को समझने के लिए बेसिकली कोशिश की, JSX जो है एक्चुअली है क्या और इसका कन्वर्जन्स कैसे होता है, इसको लिखने का जो तरीका है वो चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एडिंग स्टाइल के बारे में, बेसिकली स्टाइलिंग्स जो है वो हम कैसे ऐड करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए आपको। और नेक्स्ट में जो है हम जैसे कि मैंने मेंशन किया कि ऐड स्टाइल जो है वो हम पढ़ेंगे, और इससे पहले जो है हमने क्रिएट एंड नेस्टिंग कंपोनेंट जो है ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।